हेलो फ्रेंड्स, इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जैसे ही जियांग को ये याद आता है कि उसी ने 1 साल पहले चैंगमू को प्रपोज किया था, तो वो तुरंत वहाँ से गेस्ट हाउस में आ जाती है और चैंगमू भी उसके पीछे पीछे उसी गेस्ट हाउस में आ जाता है और कहता है कि क्या तुम मुझसे कुछ सीक्रेट छुपा रही हो। जियांग कहती है नहीं, मेरे पास कोई सीक्रेट नहीं है। तभी जियांग का पैर फिसल जाता है और चैंगमू उसे गिरने से बचा लेता है। इसके बाद जियांग उसे जल्दी से दूर हटा देती है और अपने रूम में चली जाती है। उसके जाने के बाद चैंगमू अपनी हार्ट बीट चेक करने लगता है जो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। फिर उनको इग्नोर करते हुए वहाँ से चला जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि जियांग अपने रूम में बैठी होती है और वो सोच रही होती है कि क्या उसने मून केक मुझसे इंस्पायर होकर बनाया था, लेकिन उसको देखकर तो ऐसा लगता है कि वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, तो फिर वो मुझसे इंस्पायर कैसे हो सकता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि चैंगमू विलेज के बाहर कोई होटल ढूंढने के लिए जा रहा होता है क्योंकि उस विलेज के सभी गेस्ट हाउस बुक हो चुके थे। तभी अचानक से उसकी कार खराब हो जाती है और कार के साथ साथ मौसम भी खराब हो जाता है। वहाँ बहुत तेज बारिश होने लगती है और जियांग को उसकी काफी फिक्र होती है। वो तुरंत उसको कॉल कर देती है और उससे पूछती है कि तुम्हें आज रात रुकने के लिए कोई जगह मिली या नहीं। चैंगमू कहता है कि रास्ते में ही मेरी कार खराब हो गई और आज रात मुझे कार में ही गुजारनी पड़ेगी। इतना कहते ही उसका फोन ऑफ हो जाता है। वो उसका चार्जर ढूंढता है लेकिन उसका चार्जर घर पे ही छूट गया था। वहीं जियांग को उसकी काफी टेंशन हो रही थी और उसे बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे जिसमें वो खुद को एक न्यूज रिपोर्टर सोचती है और वो न्यूज बता रही होती है कि एक लड़का कल रात अपनी कार में था और यहाँ तूफान और भारी बारिश के कारण उसने अपनी कार में ही दम तोड़ दिया। ये सोचकर वो काफी डर जाती है और उसके पास जाकर उसकी हेल्प करने की सोचती है। जियांग छाता लेकर उसे ढूंढने चली जाती है लेकिन उसको काफी ज्यादा डर भी लग रहा था। जब वो उसकी कार के पास पहुंच जाती है तो चैंगमू सोने का नाटक करने लगता है। वो अंदर जाकर उसे जगाती है और उससे कहती है कि यहाँ काफी तेज बारिश हो रही है, तुम मेरे साथ वापस गेस्ट हाउस चलो। चैंगमू उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे लिए भी छाता लेकर आई हो, लेकिन जियांग केवल एक छाता लेकर आई थी और उन दोनों के ही फोन में चार्ज नहीं था, तो वो किसी को हेल्प के लिए भी नहीं बुला सकते थे। चैंगमू उससे कहता है कि अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो तुम वापस गेस्ट हाउस चली जाओ या फिर तुम भी मेरे साथ कार में ही रुक जाओ। जियांग कार में ही रुकने का डिसाइड कर लेती है और फिर उससे कहती है कि 1 साल पहले मैंने तुम्हें गलती से प्रपोज कर दिया था, उसके लिए मुझे माफ कर देना। फिर वो उससे पूछती है कि क्या तुमने मुझे उस दिन कोई नेकलेस दिया था। चैंगमू कहता है हाँ, उसे मेरी तरफ से गिफ्ट समझो और तुम बहुत ज्यादा बोलती हो, प्लीज मुझे अब सोने दो। इसके बाद जियांग भी सो जाती है और उसके सोने के बाद चैंगमू उसे अपना जैकेट पहना देता है ताकि उसे रात में ठंड ना लगे। अगले दिन सुबह जब जियांग की नींद खुलती है तो वो देखती है कि चैंगमू वहाँ पे नहीं था। वो बाहर आकर उसे ढूंढने लगती है। तभी वो देखती है कि चैंगमू उसके लिए खाना लेकर आ रहा होता है। वहाँ पहुँचने के बाद ड्राइवर चैंगमू से कहता है कि तुम में इतना सा भी कॉमन सेंस नहीं है, तुम कल रात इतने तूफान में अपने गर्लफ्रेंड के साथ इस कार में रुके थे। तभी जियांग कहती है आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं इसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। इसके बाद वो ड्राइवर वहाँ से चला जाता है और चैंगमू से खाना खाने के लिए दे देता है। साथ ही चैंगमू से ये भी बता देता है कि वो लड़की तुम ही थी जिससे इंस्पायर होकर मैंने मून केक बनाया था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि जियांग घर वापस आ चुकी है और वो उस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग कर देती है जो उसने चैंगमू के बारे में लिखी थी। अगले सीन में हम चैंगयू और जियांग को देखते हैं। चैंगयू उससे कहती है कि मेरे भाई ने तो कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि तुम उसके बारे में इतनी रोमांटिक स्टोरी लिख सकती हो। तुम सच में मेरे लिए बहुत ज्यादा लकी हो, तुम्हारी उस स्टोरी की वजह से मुझे एक बहुत बड़ी डील मिली है। इसके बाद जियांग उसे एक और स्टोरी लिखने का आइडिया बताती है जो चैंगयू को काफी पसंद आता है और फिर जियांग वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जियांग और चैंगमू दोनों के पास एक कॉल आता है जिसमें उन दोनों को एयरपोर्ट पर बुलाया जाता है। वहाँ जाकर वो देखते हैं कि एक लॉयर के साथ एक छोटा बच्चा खड़ा हुआ है जो जियांग की सिस्टर का बेटा रुई रुई है। तभी चैंगमू जियांग से कहता है कि ये मेरे फ्रेंड का बेटा है और उसने मुझे इसे अपने पास रखने को कहा है। जियांग ये कंफर्म करने के लिए अपनी सिस्टर के पास कॉल करने लगती है। तभी रुई रुई अपने क्यूट से अंदाज में कहता है आंटी आप उन्हें कॉल मत करो, मेरे मम्मी पापा डिवोर्स लेने वाले हैं। इसके बाद अगले सीन में दिखाया गया है कि जियांग और चैंगमू रुई रुई के साथ बैठे हुए हैं और जियांग रुई रुई से कहती है कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। क्यूट रुई रुई कहता है कि मैं तो एक बॉय हूँ, फिर मैं किसी लड़की के साथ कैसे रह सकता हूँ। जियांग उसे अच्छा अच्छा खाना खिलाने का लालच भी देती है पर वो मना कर देता है। तभी चैंगमू कहता है कि इसके डैड ने मुझे इसकी जिम्मेदारी दी है तो मैं इसका गॉडफादर हूँ, इसलिए ये मेरे साथ रहेगा। तभी रुई रुई कहता है कि आप भी मेरे साथ गॉडफादर के घर पे रह लेना। जियांग कहती है कि तुम्हारे गॉडफादर एक बॉय है तो मैं एक बॉय के साथ कैसे रह सकती हूँ, पर मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुमसे रोज मिलने आया करूंगी। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि जियांग अपनी सिस्टर से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है। जियांग कहती है कि आपने रुई रुई को चैंगमू के पास क्यों भेज दिया, वो उसकी अच्छे से केयर नहीं कर पाएगा। उसकी सिस्टर रोते हुए कहती है कि हम रुई रुई की कस्टडी के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए हमने उसे चैंगमू के पास भेज दिया। जियांग कहती है कि आपको उसे मेरे पास भेजना चाहिए था। तो उसकी सिस्टर कहती है कि तुम्हारे पास कोई रियल जॉब नहीं है, हर महीने तुम्हें रेंट देने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए हमें लगा कि चैंगमू उसके लिए ज्यादा सूटेबल रहेगा। पर अब मुझे लग रहा है कि तुम्हें भी उसके घर जाकर रुई रुई की केयर करनी चाहिए क्योंकि चैंगमू एक मैन है और उसकी शादी भी नहीं हुई, वो रुई रुई की केयर अच्छे से नहीं कर पाएगा। जियांग कहती है ठीक है, मैं रोज उससे मिलने जाया करूंगी। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि चैंगमू रुई रुई को रेस्टोरेंट में भी अपने साथ ले जाता है और उसके फ्रेंड्स रुई रुई के साथ बात कर रहे होते हैं। तभी चैंगमू उनसे कहता है कि क्या तुम में से किसी के पास इसको संभालने के लिए
टाइम है। ये सुनते ही उसके सभी फ्रेंड्स एक एक करके वहाँ से जाने लगते हैं, कोई खाना बनाने के बहाने तो कोई सफाई करने के बहाने। उनमें से कोई भी शरारती बच्चे को संभालने के लिए तैयार नहीं होता है। इसके बाद चैंगमू से वहीं बिठाकर अपना काम करने लगता है। फिर वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी जियांग आंटी को नूडल्स के अलावा कुछ और खाना पसंद है। रुई रुई कहता है कि मेरी मॉम जब भी उनसे कॉल पर बात करती है तो वो हमेशा नूडल्स ही खाती रहती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गरीब है, उनके पास रेंट देने के भी पैसे नहीं है। गॉडफादर, क्या आप मेरी आंटी को पसंद करते हैं? चैंगमू उसका कोई जवाब नहीं देता और अपना काम करने लग जाता है। थोड़ी देर के लिए उसका ध्यान रुई रुई से हट जाता है। तभी वो देखता है कि रुई रुई ने पूरा आटा अपने सर पे डाल लिया था और उसकी इन शरारतों से चैंगमू बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि चैंगमू का दोस्त लीजिंग चैंगयू की कंपनी में उनके प्रोडक्ट के लिए मॉडलिंग करने के लिए जाता है। इसके बाद वो चैंगयू के साथ बैठकर बात करने लगता है और चैंगयू भी अच्छे से जानती थी कि वो उसको लाइक करता है। लीजिंग उससे कहता है कि मैं किसी के लिए बहुत हार्ड वर्क करता हूँ, लेकिन उसने मुझे कभी भी रिवॉर्ड नहीं दिया। चैंगयू कहती है, बताओ तुम्हें क्या रिवॉर्ड चाहिए? लीजिंग कहता है कि तुम्हें मेरे साथ बाहर चलना होगा। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि चैंगमू रुई रुई के साथ खेल रहा होता है। तभी वहाँ जियांग आ जाती है। वो आकर इसको डांटने लगती है और कहती है कि तुम इस मौसम में इसे पानी के पास क्यों खेलने दे रहे हो, अगर इसको ठंड लग गई तो? तभी रुई रुई अपने क्यूट अंदाज में कहता है कि मुझे कब क्या खेलना चाहिए ये मुझे डिसाइड करने का अधिकार है। जियांग उससे कहती है कि अगर तुम्हें ठंड लग गई तो फिर डॉक्टर को भी तुम्हें मेडिसिन देने का अधिकार होगा। इसके बाद वो उसे अंदर ले जाते हैं और चैंगमू अपने दोस्त को कॉल करके खाना लाने को कहता है। जब उसका फ्रेंड खाना लेकर आता है तो जियांग से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। जियांग उसे एक्सप्लेन कर ही रही होती है कि तभी चैंगमू उससे अंदर आने को कहता है। वो अंदर आकर फिर से उसके बारे में पूछने लगता है तो चैंगमू उससे कहता है कि ये रुई रुई की मौसी है, ये यहाँ इससे मिलने आई है। तभी लीजिंग जियांग से कहता है कि चैंगमू कभी भी लड़कियों को अपने घर के अंदर नहीं आने देता, तुम वो पहली लड़की हो जो यहाँ आई हो। फिर वो चैंगमू से कहता है कि अब तो मैं भी रुई रुई से मिलने के लिए यहाँ आया करूंगा, स्पेशली तब जब तुम्हारी सिस्टर यहाँ आसपास हो। तभी रुई रुई उससे कहता है कि मुझसे बस मेरी आंटी और गॉडफादर ही मिल सकते हैं। एक छोटे से बच्चे ने उसकी इंसल्ट कर दी थी तो वो नाराज होकर वहाँ से जाने लगता है। जाते जाते कहता है कि मुझे रोकने की कोशिश भी मत करना। फिर वो बाहर आकर चैंगमू की सिस्टर के पास कॉल करता है और वो उससे कहता है कि तुम्हारे भाई ने एक लड़की को अपने घर पर तुमसे छुपा कर रखा है। वहीं जियांग रुई रुई से पूछती है कि क्या मैं तुम्हारे लिए खाना बना कर लाऊं। वो दोनों ही उसे खाना बनाने के लिए कह देते हैं। जियांग को अच्छे से कुकिंग नहीं आती थी पर फिर भी वो उसके लिए खाना बनाकर ले जाती है, जिसको खाने के बाद रुई रुई के पेट में दर्द हो जाता है और वो दोनों उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ जियांग कह रही होती है कि ये सब मेरे खाने की वजह से हुआ है, अब मैं अपनी सिस्टर को क्या जवाब दूंगी। तभी वहाँ डॉक्टर आता है और उनसे कहता है कि उसे बस ठंड लगी है, मेडिसिन लेने के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तभी जियांग नर्स से पूछती है कि क्या वो कुछ गलत खाने की वजह से बीमार हुआ है, तो नर्स कहती है कि वो खाने की वजह से बीमार नहीं हुआ। आजकल के यंग कपल्स अपने बच्चों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते और उन्हें बर्डन समझते हैं। ये सुनने के बाद चैंगमू को अचानक से चक्कर आने लगते हैं, क्योंकि बचपन में उसके मॉम और डैड हमेशा झगड़ा करते रहते थे और उसकी बिल्कुल भी केयर नहीं करते थे। इसकी वजह से वो हमेशा डिप्रेशन में रहता है। तभी वहाँ जियांग आ जाती है और उससे रुई रुई के पास चलने को कहती है। जब वो दोनों रुई रुई के पास जाते हैं तो चैंगमू उसकी इस हालत का जिम्मेदार खुद को समझता है और वो सोचता है कि मैं इसकी अच्छे से केयर नहीं कर पाऊंगा। फिर वो जियांग से कहता है तुम कुछ दिनों के लिए मेरे घर पर आकर रह सकती हो। ये सुनकर जियांग शॉक्ड हो जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही नए नए चाइनीज ड्रामास की हिंदी एक्सप्लेनेशन देखने को मिलने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।